हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज का हम वैष्णव सदाचार का वैष्णव की व्यवहारिक जीवन शैली उसके जो ये पुस्तक है इससे हम लोग चर्चा चालू करेंगे। इसका पृष्ठ संख्या 46 खाने और पानी पीने का नियम, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में से कुछ दिनों से कुछ हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं अभी प्रसाद सेवन और वितरण। तो हमने पहले प्रसाद का जो वितरण कौन कैसे करते हैं ये सब को किया। फिर प्रसाद का सेवा यानी कि जो हम ग्रहण करते हैं प्रसाद उसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि कैसे कैसे वो करना चाहिए। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे खाने और पानी पीने का नियम। किसी के पास है पुस्तक तो पढ़िए, पेज नंबर 46 है इस पुस्तक में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खाने और पानी पीने के नियम। नंबर 1, खाते समय अथवा पीते समय कष्टदायक आवाज न करें। प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष न निकालें। नंबर 2, प्रसाद खाने कष्टदायक आवाज मतलब क्या होता है? खाने के टाइम में जोर जोर से जो आवाज सामने वाले को दूसरे को सुनाई देती है। कष्टदायक आवाज मतलब खाते हैं ना, एक तो डकार वगैरह लेते हैं ना, वो डकार सबके सामने नहीं लेना चाहिए। और दूसरा है कि अच्छा, जैसे कई लोग खाते हैं ना, ऐसा आवाज होता है खाने के टाइम में, ठीक है? तो वो ये सब आवाज जो है ये नहीं, ये क्या हो गया, क्या ये नहीं आना चाहिए। हाँ। दूसरा, प्रसाद खाने के लिए अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां का ही प्रयोग करें। अंगुलियों में खाना अधिकृत है क्योंकि पाचन क्रिया उंगलियों के सूक्ष्म स्पर्श से ही आरंभ होती है। शरीर के दूसरे भागों को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करें। हाँ, शरीर के दूसरे भागों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले वाले में एक और था, प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष ना निकाले। ये भी है, जब कई सारे भक्त इकट्ठा बैठे हैं वहां पर सेंटर में प्रसाद होता है तो कभी कुछ ये नहीं कि टेस्टी नहीं बना, ये नहीं बना, तो ये सब दोष सावधान नहीं करना चाहिए। और प्रसाद खाने के समय दाहिने हाथ का प्रयोग करें। हमेशा दाहिने हाथ से ही खाना खाना चाहिए, प्रसाद हमेशा ग्रहण करना चाहिए। और 5 उंगली, आजकल क्या ना हम चम्मच से करते करते वो चमचागिरी का हमारा भाव हो गया है, तो इसीलिए हम लोग चम्मच का प्रयोग करते हैं, पर चम्मच से खाना नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए 5 उंगली से। इसीलिए बोलते हैं पंचग्रास, इसको बोलते हैं पंचग्रास, यानी 5 उंगली से जो ग्रास जो लेते हैं ना, ग्रहण करते हैं, उसको ग्रास बोलते हैं। तो पंचग्रास यानी 5 उंगली से जो खाएंगे, तो यही असल में नियम, यही अधिकृत है। ये नियम है, शास्त्रोचित नियम है कि हम 5 उंगली को ब्रेक कर तब खाना खाएं। इससे क्या ना पाचन क्रिया जो है वो अच्छा होता है। अगर उंगली का स्पर्श हो जाता है जीवा के साथ, हम मुंह के साथ, पाचन क्रिया खाने में जब उंगली लग जाता है ना तो पाचन की अच्छा स्टार्ट होता है। और चम्मच से खाएंगे तो पाचन में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम चम्मच से खाते खाते भी हमारा स्वभाव जो है वो चमचागिरी का हो जाता है, ठीक है? तो क्योंकि इसमें उंगलियों में सूक्ष्मतम स्पर्श से भी से आराम होता है पाचन क्रिया। जब हमने खाने को छू दिया ना, अपनी उंगली से टच कर दिया, तो पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाता है। ये वैज्ञानिक विधि है, ठीक है? चम्मच से ये चीज नहीं होगा, ये हाथ लगने के बाद पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। शरीर के दूसरे भाग को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का, मान लीजिए कहीं माथे खुजलाना हो, कुछ करना हो ऐसे, तो बाएं हाथ का प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए प्रभु जी। नंबर 3, बाएं हाथ का प्रयोग प्रसाद ग्रहण करने में न करें। गिलास को मुंह लगाकर पानी पीना टाले। जो खाने के समय बाएं हाथ का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ठीक है? फिर चौथा 5 में पढ़ लीजिए, फिर इकट्ठा तीनों डिस्कशन करेंगे। हाँ बोलिए। चौथा, पानी पीने के बाद भी हाथ धोएं। 5वां, दाहिने हाथ की उंगलियां के स्पर्श, दाहिने हाथ की उंगलियां का स्पर्श चपाती इत्यादि के बड़े टुकड़ों को तोड़कर निवाला ग्रहण करें। बाएं हाथ का प्रयोग न करें।
तो ये बाएं हाथ का प्रयोग करना प्रसादम पाने के टाइम में मना है। और गिलास को बोल रही है मुंह में लगा के नहीं पीना चाहिए, ये बोल रहे हैं, लेकिन गिलास को मुंह में लगा के पीना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि गिलास को जो मुंह लगा के पानी पीते हैं ना हम लोग ऐसे करके, तो क्या होता है ना, तो उससे हमारा जो उससे वात नहीं बनता। अगर हम ऊपर से पानी पीते हैं आ करके ना, तो उसमें हवा भी जाती है पानी के साथ साथ, ठीक है, शरीर के अंदर। तो इसमें ऐसा क्यों लिखा? ये शायद ताकि बाएं हाथ से अगर से पानी पीते हैं ना, तो अगर मुंह में टच हो गया तो बाएं हाथ भी जूठा हो गया। इसीलिए बोले कि अगर पीना ही है तो ऐसे करके ऊपर करके पियो, ताकि आपका बाएं हाथ जो है जूठा ना हो, इसीलिए इसमें बताया गया है। आप देखेंगे, आप ट्रेडिशनली जो है, अगर मिट्टी के सकोड़े में बंगाल वगैरह में जाएंगे तो मिट्टी के सकोड़े में पानी देते हैं, मिट्टी के कुल्लर में पानी देते हैं। तो कुल्लर वाला गिलास होता है ना, उस गिलास को दाहिने हाथ से ही पीते हैं सब। राधा कुंड में जाएंगे आप देखेंगे ऐसे करते हैं वो लोग, दाहिने साइड ही गिलास रखेंगे, दाहिने साइड ही उसी से पानी ऐसे मुंह में लगा के पियेंगे। अगर क्योंकि हम लोग बाएं हाथ से में अगर पानी रखते हैं ना, तो फिर आकर के ऊपर करके पीना चाहिए पानी। लेकिन पानी पीने का जो साइंटिफिक तरीका है वो मुंह में लगा के पीना चाहिए, ताकि उससे हमारा जो बात है वो बात नहीं बनेगा। और दाहिने हाथ की उंगलियों के स्पर्श चपाती इत्यादि के बड़े टुकड़ों को तोड़कर निवाला ग्रहण करें। जैसे चपाती, मैंने बार बार रोज बोलता हूँ ये बात, कि चपाती को तोड़ने के लिए बस ये उंगली से चपाती टूट जाती है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कुछ दिन आपको लगेगा कि नहीं टूटेगा, दोनों हाथ से तोड़ते हैं, ये बहुत खराब आदत है, ये वैष्णव सदाचार नहीं है। वैष्णव शिष्टाचार जो है ये है कि हम दाहिने बाएं हाथ का प्रयोग खाने के टाइम में ना करें। और दाहिने हाथ से उंगली को 1 से 2 उंगली से रोटी आराम से टूट जाती है, ठीक है, बच्चे भी तोड़ लेते हैं, हमारे निताई भी तोड़ लेता है उंगली, 2-3 उंगली से रोटी तोड़ लेता है, ठीक है। अगर बड़ा बड़ा वो है तो पहले ही तोड़ के रख लें, फिर टुकड़ा टुकड़ा रख लें, उसको उठा के दाहिने हाथ से खाएं। बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बहुत वो है। ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखा जाता है ये चीज ना, पर बाकी जैसे आप जाएंगे उड़ीसा बंगाल उस साइड में, तो आप देखेंगे उस साइड में ये ऐसा नहीं होता। तो प्रसाद की मात्रा, प्रसाद संतुलित मात्रा में और दिन के निर्धारित समय पर ही ग्रहण करें, यानी कि नियम के अनुसार निर्धारित मात्रा में हम प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ज्यादा नहीं। क्योंकि अत्याहार अगर हो जाता है ना, अत्याहारों से एक तो पाचन नहीं होगा, पेट खराब की संभावना रहता है, ये भी रहता है, और अत्याहार से नींद ज्यादा आएगी, शरीर दुर्बल होगा, ठीक है। तो इसलिए निर्धारित मात्रा, संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। संतुलित यानी कि जितना भूख लगता है ना उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। अगर आपको 5 रोटी खाने का भूख है तो 4 रोटी में आपको स्टॉप करना चाहिए, फिर आपका शरीर संतुलन बना रहेगा। और ज्यादा खा लेंगे तो शरीर का जो पाचन तंत्र है इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, मशीन को, ठीक है। नंबर 2, आवश्यकता से अधिक खाना रोग का निमंत्रण देना है। जैसे जब अधिक खाएंगे तो उससे क्या होगा, रोग को निमंत्रण देना होता है। अत्याहार और अयोग्य पदार्थ स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हानिकारक है। अत्याहार और अयोग्य पदार्थ यानी कि उचित से ज्यादा, जितना भूख है उससे ज्यादा खाना, ये शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक के लिए भी हानिकारक है। सभी को इस प्रकार से खाना चाहिए कि उदर के आधे भाग में अन्न, चौथाई भाग में जल और चौथाई भाग में वायु हो। समझ गए? यानी कि इसीलिए आजकल एक जो मॉडर्न वो बताते हैं कि अधिक मात्रा में कच्चे सब्जी लेते हैं, सलाद लेते हैं लोग, देखेंगे क्योंकि जो पानी ज्यादा होता है उससे ना, इसीलिए सब्जी खाने में सलाद का वो आजकल लोग ज्यादा लेते हैं। तो इस प्रकार का, क्योंकि आधे भाग में अन्न जो है आधा ही खाएं, बाकी 1/4 भाग में जल रहना चाहिए, 1/4 भाग में खाली रखना चाहिए 1/4, ठीक है। तो आहार पर नियंत्रण रखने से जीवा पर नियंत्रण रखने में और परिणाम स्वरूप अन्न इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। इसलिए बोलते हैं आहार पर अगर नियंत्रण हो जाए, जैसा आहार वैसा विचार। तो अगर हम कम आहार करेंगे तो हमारा जो जीवा है उसके ऊपर नियंत्रण, यानी कि
संतुलित आहार करिए, 1-2 बार करें, भगवान को भोग लगा के ही खाएं, ऐसा नियम बना लेंगे ना तो क्या होगा, इधर उधर का चटकोरा खाने में हमें रुचि नहीं होगी भाई, या अच्छा नहीं होगा। तो इससे अगर जीवा पे कंट्रोल हो गया तो बाकी इंद्रिय अपने आप कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। इसलिए वाचो वेगम अनसक्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम है ना, उपदेशामृत श्लोक। इसलिए तो जीवा पे कंट्रोल करना है, खाने का संतुलित आहार और आहार पर नियंत्रण, जीवा पर नियंत्रण रखना है, ठीक है। तो ये है प्रसाद की मात्रा, कितना क्वांटिटी में प्रसाद लेना चाहिए, यानी कि जितना भूख है उससे कम लेना चाहिए। 80% खाना खाइए, बाकी 20% आप उसको खाली छोड़िए। प्रसाद के बाद, अब प्रसाद पालें, इसके बाद क्या है, उठने से पहले विशेष प्रेम ध्वनि का उच्चारण करें, जय जय श्री राधे श्याम, या फिर जय महाप्रसाद की जय, या ऐसा कुछ। जैसे प्रसाद पाने से पहले महाप्रसाद गोविंद बोलते हैं, ऐसे ही बाद में भी बोले। प्रसाद सेवन के पश्चात अथवा सेवन से पूर्व भगवान की स्तुति हेतु प्रार्थना अथवा श्लोक बोलते हैं ना हम लोग पहले, तो ऐसे ही बोलना चाहिए। यदि अन्य भक्त अभी प्रसाद ले रहे हों तो उनके हेतु कुछ समय प्रतीक्षा करें एवं सभी साथ में ही उठें। वरिष्ठ भक्तों को पहले अवसर दें। अपरिहार्य परिस्थितियों में वरिष्ठ भक्तों की अनुमति लेकर पहले उठा जा सकता है। यानी कि अन्य भक्त अगर है, प्रसाद आपका सब लोग प्रसाद पा रहे हैं ना, तो अगर आपका प्रसाद हो गया मान लीजिए, और आपके साथ वाले अभी बैठे नहीं, प्रसाद पा ही रहे हैं, तो उसमें हमारा उचित है कि हम कुछ देर अपेक्षा करें। और जैसे मंदिरों में क्या होता है ना, स्पेस कम है, बहुत ज्यादा भक्त हैं, तो क्या होता है ना, जैसे जैसे प्रसाद पा लें तो अनाउंसमेंट हो, बोलते हैं कि जिनका हो गया वो उठ जाएं। उस सिचुएशन में उठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठना चाहिए। एक बार मैं गया था अपने बिरजू प्रभु के साथ, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे हम लोग। बिरजू प्रभु है ना जो कलकत्ता में, हावड़ा में रहते हैं, नजावर में भी रहते थे, तो उनके साथ हम जा रहे थे, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। तो कुसुम सरोवर के पास भंडारा चल रहा था, साधुओं का प्रसाद पा रहे थे, तो हम लोग भी बैठ गए प्रसाद पाने के लिए। तो मैं पा ही रहा था, उन्होंने पा लिया, मैं बोला ठीक है आप चलिए, आप हाथ धो लीजिए। तो जैसे वो खड़ा हुए ना, तो और जो साधुगण बैठे हुए थे, इतना डांटा उन लोगों को ना, उनको विशेष करके। मैंने बोला चलिए, मैंने उनको बोलते, बोला आपने क्यों बोला, आपका गलती है। मतलब मुझे उनको पता नहीं है, मुझे भी होने की, मुझे लगा शायद जगह बन जाएगा, इसलिए मैंने उनको बोला आप उठ जाइए, कोई दूसरे लोग बैठ जाएंगे। बोले नहीं ऐसा नहीं होता, सब इकट्ठा उठना चाहिए, कैसे साधु हो कैसे। मुझे भी उनको बहुत डांटा हो बाबा जी ने, ठीक है। तो ऐसे नियम जो है, नियम ये है कि सब लोग इकट्ठा बैठे तो इकट्ठा ही उठे, सबका जब हो जाए तभी सब इकट्ठा प्रेम ध्वनि देके फिर उठना चाहिए। हाँ सतीश प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे गांव में पंगत बैठती है जैसे, तो वो सभी बैठ जाते हैं, एक साथ पंगत बैठती है, और किसी को खाने को भी ऑर्डर नहीं मिलता है। जब खाने को ऑर्डर मिलता है तब वो खाते हैं, उसके बाद सभी एक हाँ ऐसे नियम होता है, पंगत में बैठते हैं ना गांव में, तो फिर बोलते हैं कि शुरू किया जाए, बोलते सब शुरू कर, फिर सब नैवेद्य देंगे, फिर सब इकट्ठा वो करेंगे, फिर लास्ट में उठेंगे भी इकट्ठा ही सब कोई, ठीक है ना। तो ये नियम है, तो ही करना चाहिए गांव में। वैसे गांव में ये सब तो सिखा, ये बुक जो है ये पढ़ाना नहीं पड़ता गांव में, गांव वाले को सब कुछ पहले से ही पता है, ये शहर वालों के लिए बुक लिखा गया है। हाँ प्रिंस प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं ना कि जैसे लंगर में ही खाना खाने ऐसे उठा जाता है प्रभु जी, हमारे यहाँ सब बैठते हैं इकट्ठा, फिर बोलते हैं कि आप शुरू करिए, हाथ जोड़ के बोलेंगे प्रसाद शुरू करिए, तो फिर सब लोग शुरू करेंगे और फिर बाद में एंड करेंगे सब इकट्ठा। प्रिंस प्रभु बोलिए, कहाँ चले गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बोलिए। प्रभु जी ऐसे तो मतलब हमारे गांव में भी जो स्पेशली फॉर द ब्राह्मण फैमिलीज, पहले ऐसे होता था कि प्रभु जी किसी का ना स्पीकर है, वो किसका स्पीकर ना, किसके स्पीकर होने हैं। हाँ ठीक है। तो
प्रभु जी जैसे उसमें ना कि अगर प्रसाद अगर मतलब स्पेशली जो ब्राह्मण्स होते हैं तो उनके लिए ये था कि सिर्फ जनेऊ जिसने धारण कर रखा है सिर्फ वही सर्विंग करेगा, वो भी सिर्फ गमछा पहन के, गमछा पहना होना चाहिए और ऊपर भी कुछ नहीं, या तो उत्तरी पहनो, और जो प्रसाद पा रहे हैं अब पैंट्स वगैरह तो फिर जैसे बेल्ट वगैरह नहीं, ऐसे करके और उसके बाद बैठ के फिर वो प्रसाद पाते थे। तो मतलब प्रभु जी क्या ये भी नहीं, हमारे वैष्णव सदाचार में ये चीज नहीं है, ये गाँव का कुछ लोकल ट्रेडिशन भी होता है ना तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कई जगह पे है ब्राह्मण जो ही परिवेशन करते हैं। तो मतलब ये वैष्णव सदाचार में नहीं है? नहीं, वैष्णव सदाचार में यह है कि जो हमने पहले भी पढ़ा है वैष्णव सदाचार में है कि जो दीक्षित भक्त है उन्हीं को परिवेशन करना, उन्हीं को सर्विंग करना चाहिए, संभव हो तो। ऐसा लिखा हुआ है हमारे, पहले हमने पढ़ा हुआ है, आप शायद से नहीं, 1-2-3 क्लास पहले आया था ये चीज, इसी चैप्टर में है। जो अगर हो सके तो दीक्षित भक्त द्वारा बनाया गया, दीक्षित भक्त द्वारा भोग लगाया गया, दीक्षित भक्त द्वारा बटा जो सर्व किया हुआ प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दीक्षित भक्त है तो मतलब अब वहां पर ब्राह्मण है, मतलब वही ठीक है। हम लोग जो आसाम में बंगाल में रहते थे तो ऐसे होता था, जैसे प्रसादम जो है किसी के घर में कुछ ब्राह्मण या कुछ होता था ना, मेरे मम्मी को बुलाते थे भोग बनाने के लिए, तो वही भगवान के लिए भोग बनाती थी, तो ताकि गुरु महाराज बाकी सब लोग पाए। तो ठीक है, और कुलदीप प्रभु बोलिए। प्रभु जी अभी हम वृंदावन गए थे तो वहाँ महाराज जी वो कर रहे थे, प्रसादम पा रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले पानी मांगा पत्तल लेने के बाद, और सबने वेट किया और उन्होंने सबने अपने पत्तल में पानी छिड़का। इसका मतलब क्या होता है? पत्तल का शुद्धिकरण करना, पत्तल का शुद्धिकरण करना, क्योंकि पहले पत्तल में प्रसादम पाते थे ना लोग। आजकल तो स्टील के प्लेट भर आ गए, लेकिन स्टील के प्लेट में भी कुछ हमारा वो आदत है, वो अभी भी पहले पानी छिड़कते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेट को ऐसे सूखा करके तब देते हैं, भोजन देते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ पर अगर घर पे भी या कहीं होटल में जाओ, कहीं भी जाओ, प्लेट को बिल्कुल, अगर प्लेट गीला होगा तो बोलेंगे गीला प्लेट ले आया, पर हमारा वो है कि घर पे भी हम ऐसे करते हैं, जैसे प्लेट उतारते हैं ना तो पहले उसको पानी से धोते हैं, फिर उसमें वो लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुद्धिकरण करने के लिए पानी छिड़का जाता है, इसीलिए सबसे पहले पानी परोसा जाता है, पानी उसमें पत्तल और पानी, फिर उसमें वो करेंगे। ठीक है, कई जगह पे ये है कि एक आदमी बाल्टी लेके जाएंगे और सब पत्तल पे पानी छिटाते हुए जाएंगे, ऐसा भी है। बंगाल में भी होता है ऐसे, हमारे गांव में भी ऐसे होता है, सब लोग पत्तल पहले जाए फिर सबके पत्तल में पानी छिड़कते हुए जाएंगे। ठीक है, भले वो धुला हुआ रहेगा, लेकिन फिर भी ये अपने हाथ से हमने शुद्धि किया एक्चुअली। ठीक है, और कौन थे, कोई क्यू में थे क्या? और ठीक है, अच्छा, प्रसाद के अगर किसी को अर्जेंटली उठना है, कोई सेवा है, तो वरिष्ठ भक्त जो सामने बैठे हुए होंगे ना, उनसे परमिशन लेके कि महाराज या प्रभु जी मेरा ना ये सेवा है तो मैं उठ जाऊं क्या, बोल के फिर वहां से उठ सकते हैं। नंबर 4, प्रसाद के पश्चात तुरंत अपने हाथ धोने चाहिए, संभव हो तो पैर भी धोना चाहिए। ठीक है, प्रसाद पाने के बाद हाथ पांव दोनों धोना चाहिए। और जैसे सेंटर में अभी कैन वॉश बेसिन है, तो अभी वहां पर पांव कैसे धोएंगे, तो जल लेके ऐसे छिड़केंगे। आप देखिएगा एक्चुअली ना, अब अगर किसी भक्तों को देखेंगे, जो वरिष्ठ वैष्णव जब आते हैं ना, उनका जो देखेंगे ना, तो काफी कुछ अपने आप सीख जाएंगे। उनका चलना फिरना बोलना वो ना, ये सब देखेंगे, उनका व्यवहार देखेंगे, उससे पता चलेगा कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, अपने आप नोटिस करना चाहिए कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं तो। ठीक है, वो कैसे प्रसाद पा रहे हैं, देखिए उनको प्रसाद पाने का स्टाइल क्या है, वो कैसे जप करते हैं, कैसे वो किससे बात करते हैं, क्या उनका जेस्चर रहता है बात करते वक्त, क्लास देते वक्त कैसे जेस्चर, ये सब देखेंगे ना तो अपने आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसे प्रसाद पाने के बाद देखेंगे, कई भक्त लोग क्या करते हैं, प्रसाद पाते हैं हाथ धो लेते हैं वहां पर, और वॉश मशीन तो होता नहीं है, तो पानी लेके ना ऐसे ऐसे छिड़क लेते हैं पाँव में, ऐसे करके उंगली लेके ऐसे ऐसे छिड़क लेंगे दो, और फिर सिर पे ऐसे छिड़क लेते हैं। ठीक है, तो ये है, पाँव धोना चाहिए। प्रसाद लेते समय नाम स्मरण या कृष्ण कथा करके हम जो मन की शांतिमय अवस्था उत्पन्न करते हैं उसे बाद में भी कायम रखें। प्रसाद जब हम ले रहे हैं
उस समय कि नाम स्मरण और कृष्ण कथा करके जो जैसा जो मन के शांतिमय अवस्था है उसी को रखने का हमेशा मेंटेन करना चाहिए। प्रसाद के बाद जिस स्थान पर बैठे थे उसे पानी से साफ करें। जहां पर बैठे थे उससे हम पानी के साफ, यानी कि पहले पानी से सफाई करके फिर दूसरे पंगत को बिठाना चाहिए, कहने का मतलब यह है। और एक बहुत बड़ा वो है, ये नॉर्थ इंडिया में देखता हूँ, बिस्तर पे बैठ के प्रसाद पाना। कहीं कहीं पर तो एक वो बिछा देते हैं, क्या नाम है, बेड के ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं और प्रसाद पा लेते हैं। कोई कोई न्यूज़पेपर भी नहीं बिछाते, तो न्यूज़पेपर बिछा के भी बेड के ऊपर बैठ के प्रसाद नहीं पाना चाहिए। ये बिल्कुल ही नहीं, ये तो मैंने बहुत घृणित कार्य है ये, ठीक है। तो न्यूज़पेपर बिछा के भी नहीं और ऐसे तो नहीं, तो ये चीज बेड के ऊपर बैठ के प्रसाद पाना ही नहीं चाहिए। अगर पाना भी है, अगर कोई बीमार है कुछ है तो एक वो जो फोल्डिंग टेबल, छोटा टेबल कुछ हो वो रख के फिर उसमें प्रसाद पाइए, फिर टेबल को जाके साफ कर दीजिए। पर चादर बिछा के, कपड़े बिछा के, बेडशीट बिछा के, पन्नी बिछा के बेड के ऊपर बैठ के प्रसाद नहीं पाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक वैष्णव शिष्टाचार नहीं है ये, ठीक है। तो अगला जो है अगला जो विषय होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होगा, भक्तों के संबंध व्यवहार। तो इस विषय पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो अगला फ्राइडे को मैं लौट जाऊंगा मैं, ठीक है, आ जाऊंगा मैं 4 बजे तक। तो अगले फ्राइडे को हम फिर चर्चा करेंगे। आज किसी को पुराने विषय से या कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी विषय पे सदाचार से रिलेटेड, हमने 1, 2, 3 चैप्टर 3 तक आज कंप्लीट कर लिया है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम यहीं पर विराम देंगे आज का कक्षा। हाँ विक्रम प्रभु पूछिए। हाँ वो ठीक है, उस हिसाब से क्या था आपका, जो दोना है ना, जो खीर दिया जाता है, खीर आजकल दोने में दिया जाता है, पहले दोने में नहीं दिया जाता था, ठीक है। खीर भी पत्तल में दिया जाता, तो उसी को उंगली से, खीर जो है, जो 4 प्रकार के आहार होते हैं, हाँ, चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद बोलते हैं 4 प्रकार। एक होता है पेय, यानी जिसको हम पीते हैं, ठीक है, जिसे गिलास में हम पीते हैं। एक होता है खाने वाला, तो बोलता है भोज्य। एक होता है भोज्य, एक होता है पेय, एक होता है लेह, जिसको कि चाट के खाते हैं। तो खीर जो है, खीर लेह पदार्थ हुए, यानी कि चाट के उसको खाना चाहिए, ऐसे उठा के खाइए, ठीक है। आप देखेंगे, आप सेंटर में अगर मुझे देखेंगे, नोटिस करेंगे, जो खीर देते हैं, कुछ देते हैं ना, देखिएगा मैं उंगली से ही खाता हूँ, मैं वैसे उठा के नहीं खाता, ठीक है, क्योंकि सब कुछ कहीं को होता है, कुछ कुछ चाट के खाना चाहिए, ऐसे जो चटनी है उसको उंगली से चाट के खाना चाहिए। तो खीर जो है, अगर आप दोनों हाथ, अगर आप ऐसे लेके खा रहे हैं ना, कटोरी में लेके फिर चम्मच से खा रहे हैं, तो आपका ये हाथ भी जूठा हो गया, ठीक है, ये हाथ भी तो आपका जूठा टच हो गया ना, इसलिए इस हाथ को भी, फिर इस हाथ को भी आपको धोना, दोनों हाथ को जाके धोएंगे आप, ठीक है। तो ये है नियम। तो इसलिए बाएं हाथ का नियम बिल्कुल ही नहीं है, वर्जन है बिल्कुल बाएं हाथ से खाना। अच्छा, इसमें था क्या, ये मैंने नहीं, तुरंत बाद आराम या अधिक मेहनत का कार्य ना करे। हाँ, ठीक है, इमीडिएट बात सोना नहीं चाहिए, थोड़ी देर उसको रेस्ट करना देना चाहिए हमें बॉडी को, ताकि अपना मशीन जो है ना, पहले खाने को, नियम यह है कि खाने के 3 घंटे बाद सोना चाहिए हमें, 2 घंटे बाद कम से कम, ठीक है। इसीलिए संध्या काल में खा लेना चाहिए, सूर्यास्त से पहले। और अगर सूर्यास्त से पहले खा लेंगे ना, तो खाना हजम हो जाएगा ना, तो आप जैसे आप लेटने जाएंगे जल्दी आपको नींद आ जाएगी। और हम लोग अगर जैसे 9 बजे 10 बजे खाते हैं, तो आप सोएंगे, पड़े रहेंगे, पर वो मशीन जो है, मशीन तो चलता रहेगा ना खाना पचाने के लिए, तो रेस्ट कहाँ से होगा, आपका शरीर पूरी तरह से रेस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए संध्या टाइम में खा लेना चाहिए जल्दी से जल्दी, ताकि जब तक आप सोने जाए तब तक आपका जो मशीन है वो अपना वर्क बंद कर दे, ताकि आपको सोने में कोई दिक्कत ना हो, ये है। और खाने के तुरंत बाद अगर जैसे खाने के लिए उठे, इमीडिएटली आप कुछ मेहनत वाला कार्य करना शुरू कर देंगे ना फिर से, तो उससे तबीयत खराब होगा।
तो इसलिए मेहनत वाला कार्य थोड़ी देर ना करें, कम से कम आधा घंटा मेहनत वाला कार्य ना करें। इसलिए वो भी है कि खाने के बाद ना आधा घंटा रेस्ट भी दिया जाता है, ऑफिस में भी, फैक्ट्रियों में भी दिया जाता है ऐसा, ठीक है। 1 से 2 या लंच होता है ना, तो 1 घंटा तो कोई लंच करता नहीं है, ठीक है, या 10 मिनट लंच कर लेते हैं, 20-25 मिनट और रेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये है। और ऐसे भी एक उसमें इंग्लिश में शायद कहावत है, आफ्टर डिनर रेस्ट ए वाइल, आफ्टर सपर वॉक ए माइल। तो डिनर यानी कि दोपहर का भोजन को, उसमें उस फ्रेज के अनुसार, ऐसे डिनर रात के भोजन को हम लोग बोलते हैं, पर कुछ इंग्लिश में डिनर यानी कि दोपहर के भोजन को डिनर बोलते हैं। तो आफ्टर डिनर रेस्ट ए वाइल, थोड़ी देर आपको रेस्ट करना चाहिए, जैसे थोड़ा गैप देके फिर थोड़ी देर लेटे, मतलब 15-20 मिनट लेट जाए। और आफ्टर सपर वॉक ए माइल, यानी कि रात को खाने के बाद एक मील चलना चाहिए। सपर यानी कि रात के डिनर को बोलते हैं, ठीक है। संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ी सी जिज्ञासा ये है कि जैसे आपने बोला कि यदि अन्य भक्त प्रसाद दे रहे हो तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन जैसे हम सेंटर में जाते हैं वहां पे तो हमें घर पे आना होता है, तो हम साथ वाले भक्त को बोल के उठते हैं कि हाँ अब मैं मतलब घर पे जाना तो मैं उठ के चली जाऊं, या फिर हमें वेट करना चाहिए सबका जो सब बैठे हुए हैं? नहीं, बोल के जा सकते हैं, उनको बोल के कि मुझे जल्दी जाना है, साथ में जो भक्त होंगे उनको बोल के जा सकते हैं। तो पर शिष्टाचार ये कि सब इकट्ठा बैठे इकट्ठा उठे, शुरू भी करें ऐसा नियम, शिष्टाचार तो ये कहती है। पर अभी क्या ना, हम लोग प्रैक्टिकलिटी देखते हुए काफी कुछ वो करते हैं, पर हमें ये जैसे हमारे सेंटर में चल जाता है। पर यही चीज अगर आप लोग, जैसे हम दूसरे संस्था में जाते हैं मान लीजिए, तो हम अगर ऐसा करेंगे ना, तो फिर वो लोग सोचेंगे कि इनको शिष्टाचार नहीं आता, ठीक है। कई कुछ होता है घर में हम लोग वो कर लेते हैं, पर जब अगर गेस्ट आए तो उनके सामने ऐसा नहीं करते, ठीक है ना। तो ऐसे अपना सेंटर तो चले, अपना सेंटर है यहाँ पर चल जाता है, पर हमें जानना चाहिए ये नियम है। पर मान लीजिए कहीं पर और गए जहाँ पर और वरिष्ठ वैष्णव लोग हैं, उनके साथ अगर वो लोग सबके साथ बैठ के प्रसाद पा रहे हैं इकट्ठा, कभी उस सिचुएशन में हमें ऐसा, अगर वरिष्ठ वैष्णव अब बैठे हुए हैं तो हमें किसी को नहीं उठा, बैठे ही रहना चाहिए तब तक, ठीक है। आप अगर अलग पंगत में बैठे हैं तो दिक्कत नहीं है, मतलब आपका पंगत अलग है, इनका पंगत अलग है, तो आप अपने पंगत में बोल के उठ जाइए। तो और हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक महसूस कर रहे हैं कि जितना हम पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारा हमारे संस्कार में था, ये जो सनातनी का संस्कार है हम, क्योंकि जिस समय हम छोटे थे ना, कोई मेहमान आया तो उसके चरणों को धोया जाता था, हम जैसे खाना खाते थे उसके बाद मतलब पोछा जाता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। तो ये बोला ना, इसलिए पहले जो था, पहले गांव में अभी भी है ये सब पुस्तक जो ये हमने हम सब के लिए माने शहरी लोगों के लिए, उनको याद दिलाने के लिए, भाई ये सब तुम्हारा संस्कार था पहले, ये तुम भूल गए हो, इसको दोबारा पढ़ो, पढ़ के सीखो, ठीक है, इसको अपनाओ। तो इसीलिए ये वो है। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। जैसे कि हमारे इधर भी जैसे जब खाना किसी शादी ब्याह होती है तो उसमें क्या होता है कि पंडित होते हैं जो वही भोजन बनाते हैं सबके लिए, मतलब आजकल तो बाराती सिस्टम हो गया, थोड़ा हलवाई से बारातियों के लिए करते हैं, तो वो धोती बांध के ही प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद बनाने में जो जिनकी शादी हुई होती है, जिनके जने हुए होते हैं, पंडित लोग जो होते हैं, उनका जो भोजन बना खाने का सिस्टम होता है, लंगर में बैठाते तो उन्हें अलग से बिठाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ऐसे ही होता है माता जी, हमारे उधर भी हम लोग बंगाल में देखे हैं कि जो खाना बनाते हैं ना उसको ठाकुर बोलते हैं। हाँ। ठाकुरदा, ठीक है ना, ठाकुरदा मतलब ब्राह्मण ठाकुर होते हैं ना, तो ब्राह्मण ही होते थे, ठीक है। आजकल तो हम लोग जो माने सबसे नीचे का कास्ट है वही लोग आजकल खाना बनाने में लगते हैं। हलवाई होते हैं, उसे दांत से फाड़ेंगे पैकेट्स को, ठीक है, मसाले को भी दांत से फाड़ेंगे, नमक के पैकेट को, बेसन को भी दांत से फाड़ेंगे, मैंने देखा हुआ है इधर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को ही ये सब करना चाहिए। जो भोजन ब्राह्मण का बना हुआ भोजन ही भगवान को भोग लगता है, फिर वही फिर वो करना चाहिए। तो आजकल तो क्या करेंगे, दुखियारी वो है। प्रभु जी, कैसे कोई ऐसे पंडित गांव में ऐसा है कोई ऐसे करे
तो जैसे वो पंडित लोग खा लेते हैं, खाने के बाद भी उनके जहाँ पर खाया होता है ना, बाद में पानी के धो के छींटे मार के दूसरा लंगर फिर बैठता प्रभु जी हमारे इधर। हाँ हाँ, ऐसे नियम ये है बिल्कुल। हाँ प्रिंस प्रभु बोलिए, सतीश प्रभु, प्रिंस प्रभु बोलिए पहले। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने बताया ना कि मतलब खाने का बिल्कुल समय होना चाहिए, और वैसे तो बोला भी जाता है कि ना सूरज को डूबने के बाद नहीं हमें प्रसाद पाना चाहिए। बट अब जैसे स्पेशली मैं अपने लिए अगर बोलूं तो मतलब जिस द काइंड ऑफ जॉब आई एम इन, तो उसमें तो बहुत ये फिजिबली नहीं हो पाता। जैसे मैं अभी 8:30 बजे आज मैं ऑफिस से निकला हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करें? ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन में करना ही पड़ेगा, वही तो आजकल अभी प्रैक्टिकलिटी देख के ऐसे करना पड़ता है। पर अगर जहां तक पॉसिबल हो ये करना चाहिए। शाम को अगर वो ले लेनी तो रात को अगर प्रसाद है लाइट प्रसाद लीजिए। पर प्रभु जी फिर ये तो होगा ना कि यहाँ जो वैष्णव एटिकेट्स हैं ये तो उससे बाहर का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बाहर का है ये तो। वैष्णव नहीं, ये एटिकेट नहीं, ये तो एक्चुअली खाने का आपका नियम बताया गया है। एटिकेट का नहीं। अगर आप घर में अगर आप रात को खा रहे हैं उसका एटिकेट से कोई लेना नहीं है, आपको हेल्थ से लेना देना है। आपको हेल्थ आपका सही नहीं रहेगा, आपको नींद से सही से नहीं आएगी, लेट खाएंगे तो ये सब इसलिए है। फिर आपका नेक्स्ट मॉर्निंग का जो शेड्यूल है वो फिर खराब होगा, इसीलिए ये सब बताया गया है। ठीक है। और टाइमली खाना, प्रभुपाद को इतना नियम था, जैसे 12 बजे दोपहर में प्रसाद पाते थे, अगर वृंदावन जाने के टाइम में रास्ते में कहीं पर 12 बज गया ना, वहीं पर गाड़ी रोक के अपना लंच बॉक्स निकाल के वहीं से फिर बैठ के कहीं पर खाना खाते। मायापुर जाते थे तो आम बागान बोल के जगह है मायापुर में, मायापुर से पहले राणा घाट के आसपास, उस आम बागान में प्रभुपाद जाके बैठते थे। और फोटो भी है प्रभुपाद का। आम बागान में सारे सन्यासी लोग बैठे हुए हैं, प्रभुपाद बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठ के प्रभुपाद प्रसाद पा रहे हैं। जब भी कलकत्ता से मायापुर जाते थे, ठीक वो 12 बज जाता था दोपहर में आम बागान पहुंचते बस वहीं पर प्रभुपाद का नियम का प्रसाद पाएंगे बैठ के। एक बार तो खा ले। ठीक है। तो टाइमली सब कुछ प्रसाद वगैरह लेना वहाँ पर चाहिए। तो इससे प्रभुपाद का नियम यही था। फ्लाइट में भी इतने बजे लंच लें तो इतने बजे प्रभुपाद अपना डब्बा निकाल के ले लेते थे। ठीक है। अगर हो सके तो ठीक है, जब जहाँ तक पॉसिबल हो। ये तो अपना निजी उसके लिए है ये ना, आपका हेल्थ ठीक रहेगा। हाँ सतीश प्रभु। कुलदीप प्रभु जी आप पूछिए पहले। हरे कृष्णा। कुलदीप प्रभु पूछिए। क्वेश्चन प्रभु जी, आपने कहा ना कि पंडित प्रसाद बनाएंगे गांव में भी। हाँ? पंडित आवाज कम है, आवाज कम है। प्रभु जी आपने कहा ना पंडित प्रसाद बनाएंगे गांव में भी। तो प्रभु जी कास्ट सिस्टम का क्या होगा? पंडित प्रसाद बनाएंगे तो पंडित तो प्रसाद नहीं, कास्ट सिस्टम का क्या होगा? कास्ट सिस्टम का क्या होगा प्रभु जी? पंडित जी तो प्रसाद नहीं बनाते। हमारे यहाँ पंडित जी की नाक बहुत ऊंची होती है। पंडित जी तो सुनने में नहीं आया। किसी को समझ में आया? जी कह रहे हैं कि अगर हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर पंडित कुलदीप प्रभु अपना म्यूट करिए तो। प्रभु जी ये कह रहे हैं पंडित प्रसाद बनाएंगे तो कास्ट सिस्टम का क्या होगा? क्यों कास्ट सिस्टम में वो तो ठीक है ही, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रसाद जो है उसमें पंडित ही बनाएंगे, उसका तो उनका भगवान का भोग पंडित बनाएंगे। तो कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट सिस्टम में कोई और नहीं है। जो कास्ट सिस्टम जो है उसमें तो प्रसाद बनाने का कोई वो नहीं है। प्रभु जी आपने कहा ना कि शादी ब्याह में भी होगा तो पंडित जी ही प्रसाद बनाएंगे। हाँ जो भोग लगेगा। हाँ इसीलिए ना भोग एक्चुअली पंडित मतलब जात पात वाला पंडित नहीं, मतलब जो जैसे हम लोग अगर देखें तो जो भक्त है उनको बनाना चाहिए हमारे हिसाब से। देखें सॉरी प्रभु जी आपका कहने का मतलब सिर्फ भोग वाला प्रसाद पंडित जी बनाएंगे, बाकी प्रसाद पंडित जी नहीं बनाएंगे, आप ऐसा कुछ कह रहे हैं प्रभु जी? बाकी जो नॉर्मल लोग जो पाते हैं ना, अगर जिनको खाने से कोई परहेज नहीं है, जिनको खाने से कोई परहेज नहीं है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बनाए। पर गांव देहात में ये सिस्टम था, हमारे आसाम में भी हमने देखा ये सिस्टम इसीलिए था क्योंकि कई लोग वैष्णव सेवा बोल के टर्म है वैष्णव सेवा, यानी कि हम क्या करेंगे, वैष्णव को बुला के भोजन कराएंगे घर में,
लोग कराते हैं, ये फंक्शन रेगुलर होता है। असम में, बंगाल में एक कल्चर अभी भी है, जैसे कोई क्या करेंगे, वैष्णव को, कई सारे वैष्णव को बुला, मैंने 50 वैष्णवों को बुला लिए, आज घर में 50 वैष्णवों को खाना खिलाएंगे, तो उसमें जो भोजन बनाएंगे ना, वो कोई ब्राह्मण ही होंगे जो ब्राह्मण भोजन बनाएंगे, और उन वैष्णवों को कोई ब्राह्मण का हाथ का बना हुआ भोजन ही वैष्णव पाएंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि भक्तों के द्वारा बना हुआ, भक्तों के द्वारा भोग लगाया हुआ, भक्तों के द्वारा परोसा हुआ प्रसाद खाना चाहिए। तो ये है सिस्टम, इसीलिए बोलते हैं। और गांव में अगर मान लीजिए शादी ब्याह है ना, तो ये सब तो संस्कार हुआ ना, शादी ब्याह प्रभु जी। या आजकल ना हो गया कि शादी ब्याह दिखावटी ज्यादा है, संस्कार पे बल नहीं दिया जाता, ठीक है। तो उसमें ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मणों को या भक्त लोग आएंगे, वो लोग ब्राह्मण का हाथ का बना हुआ प्रसाद उनको देंगे, तो लोग पाएंगे, वो लोग तृप्त होंगे, खुश होंगे, तो ज्यादा करके आशीर्वाद देंगे। तो लोअर कास्ट के लिए भी पंडित जी ही बनाएंगे क्या प्रसाद हम? हाँ, पंडित जी बनेंगे, सबके लिए बना देंगे ना। जब भोग लग गया तो लोअर कास्ट का या अपर कास्ट का सब कोई पाएंगे। फिर तो अगर लोअर कास्ट बनाएगा तो भोग नहीं लगेगा ना। अगर लोअर कास्ट का व्यक्ति बनाए तो भोग नहीं लगेगा। जी प्रभु जी, ठीक है ना। जो हरिनाम करता हो, एक्चुअली इसलिए गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का जो दीक्षा का पहले वो होता था ना, इंटरव्यू होता था, उसमें एक प्रश्न आता था, क्या आपके घर में जो कुकिंग करता है वो कम से कम 1 माला का जप करते हैं, हाँ या ना, ऐसे जवाब होता था। तो बोले मान लीजिए घर में घर वाले भक्त नहीं है, पर जो प्रसाद, जो भोग आपके घर में जो कुकिंग कर रहा है ना, वो कम से कम 1 माला तो उससे जप कराओ। ठीक है, ये महाराज को उसमें लिखा हुआ रहता था पहले। तो बहुत कॉन्शियसनेस में फर्क पड़ता है प्रभु जी। यहाँ पर पंडित या ब्राह्मण बोलने से मतलब वो वाले नहीं जो जात में ब्राह्मण है। तो गांव में तो खैर वही कल्चर है कि जात ब्राह्मण ही करता है, लेकिन जो ब्राह्मण अपने कर्मों से है, गुणों से है, उनको उनसे भोजन बनवाना चाहिए। अभी से हमारे वेद प्रकाश प्रभु हैं, ऋषभ प्रभु हैं, ठीक है, ये लोग भी भोजन बनाते हैं। ठीक है, इनका तो अभी तो दीक्षा भी नहीं हुआ, और बनाते हैं कि नहीं भोजन ये लोग, ठीक है। तो और हलवाई भी बनाता है। आप देखेंगे हलवाई का बना हुआ, इनका बना हुआ, आप प्रसाद पाएंगे ना, उससे फर्क पता चलेगा आपको कि आज इन्होंने बनाया कि आज हलवाई ने बनाया कि किन्होंने बनाया। ये तो दीक्षित नहीं है, लेकिन क्या है, इनका दीक्षा हुआ नहीं अभी, लेकिन इन्होंने हरिनाम कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो इनका बना हुआ प्रसाद में अलग ही वो रहेगा, कॉन्शियसनेस में आपको फर्क पड़ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ पर ये कहा गया है बेसिकली। हरे कृष्ण। सतीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, ये एक काम तो हो सकता है, जैसे सभी को प्रसाद जैसे सेंटर में बांटा जाता है, तो सबको प्रसाद बांट दिया जाए और एक साथ उनको बोला जाए कि सेवन करिए, तो ये तो नहीं, हमारे सेंटर में पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक्चुअल एक तो रात हो जाती है, कुछ माता होती है दूर दूर से आते हैं, कुछ माता को जल्दी जाना है, प्रभु जी को भी जल्दी जाना होता है। ठीक है, तो हमारे सेंटर में हम लोग ऐसा नहीं वो कर सकते, लेकिन शुरुआत अगर करें तो करने से तो कर सकते हैं कि बांटने में भी हमारे सेंटर में अभी भी बांटना वो है। ऐसा भी होता है कि किसी को प्रसाद ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिलता है, ऐसा भी। तो करना चाहिए, हो सकता है जी, अगर करें तो ठीक है, लेकिन कई लोग जैसे थोड़ा लेके जल्दी जल्दी भागते हैं उठ के, जैसे हम सुंदर कैसे प्रभु आते हैं, उनको जाना होता है इतना दूर, ढांसा से कभी अमल हरिनाम प्रभु या कई माताएं ढांसा से आती है, उनको जाना होता है, तो लेकिन कर सकते हैं। अगर हमारा सर्वर ज्यादा हो ना, हर लाइन में एक सर्वर बांटते रहे, जल्दी जल्दी करके बांट लेना, सबको बोले इकट्ठा शुरू करिए, ये बहुत अच्छा एक मैंने कम्युनिटी का एक अच्छा सिस्टम चालू हो जाएगा, बहुत एग्जाम्पल चालू हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल सेट हो जाएगी, देखो यहाँ पर ऐसे लोग प्रसाद पाते हैं, इकट्ठा पाते हैं, सब बैठ के सब इकट्ठा उठते हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण, जिस मंदिर में आप मेरे को लेके गए थे पंजाबी बाग वाले में प्रभु जी, वहाँ ऐसा हुआ था, सब लोग पत्तल लेके और सबने वेट किया और उसके बाद सबने एक साथ खाया था प्रभु जी, और उठने से पहले परमिशन ले रहे थे प्रभु जी, वो मैंने पहली बार देखा।
तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे जैसे धन्यवाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो